सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो स्पेस लेकर हमारी बच्चों का प्रबंधन के पास और सरकार के पास निकलते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता का जो मेन मुद्दा है, सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है, आज 10 तारीख होगी और आज तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। अभी हम माननीय एमडी महोदय जी से मिले, आज उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि आज फाइल हुई है, सैलरी कल या परसों, मतलब कोई निश्चित नहीं है, परसों मिलेगी या चौथ मिलेगी। बड़े दुख की बात है, पिछली सरकार में भी ऐसा ही हुआ। आज की डेट में तो ये मंथ चला हुआ है, इस मंथ में हमारे बच्चों की एडमिशन हो रही है, बच्चों के विषय रेडी है। आज हिमाचल परिवहन निगम का कर्मचारी जो है सैलरी के बिना पैसे को मोहताज होते हैं। तो हम सरकार से और प्रबंधन से मांग करते हैं कि जो हमारे को सैलरी जो है वो हमें पहली तारीख को मिलनी चाहिए, अन्यथा संगठन जो है वो कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। कड़े निर्णय में अगर हमें HRTC को बंद भी करना पड़े, हम उससे गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक सैलरी ऐसी है जिससे हमारा परिवार चलता है। उसके बाद बात आती है ओवरटाइम नाइट। ओवरटाइम नाइट लगभग 40 दिनों का ओवरटाइम नाइट जो है कर्मचारियों का ड्राइवर कंडक्टरों का हो गया। 3 महीने इस सरकार को भी बने हुए हो गए। हम इस सरकार से प्रेशर तो हम नहीं डाल रहे, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया है, क्योंकि 40 महीने की ओवरटाइम नाइट हमारा ड्राइवर कंडक्टर नाइट जब जहाँ भी जाता है वहाँ 200 रुपया अपनी जेब से खर्चा करता है, तब वहाँ गुजारा होता है। लेकिन ये सरकार जो है, प्रबंधन जो 130 रुपया हमें देता है, 130 रुपया भी 40 महीनों से ना मिले और 200 रुपया जेब से चला गया हो, कर्मचारी की क्या दशा होगी, ये आप लोग और प्रबंधन और सरकार जानते हैं। इसलिए संगठन ने हमारी पिछले महीने 27 को पठानकोट में मीटिंग में संगठन ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 7/5/2023 को हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है वो एडवांस लेकर नाइट को जाएगा। अगर एडवांस हमें नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल भी ट्रैफिक सेवा में नहीं जाएंगे, चाहे सरकार की गाड़ियां रुके चाहे चले। हमारी मांग ये है कि संगठन के साथ वार्ता की जाए, संगठन को कुछ ना कुछ ओवरटाइम नाइट दिया जाए। आज की डेट में ओवरटाइम नाइट जो कर्मचारियों का 57 करोड़ 1.5 करोड़ पर मंथ बनता है, तो 57 करोड़ हमारे को लेने को है। तो मैं प्रेस वार्ता में एक बार फिर सरकार को और प्रबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी, माननीय डिप्टी CM महोदय जी को भी ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सैलरी जो है वो पहली तारीख को, अगर पहली तारीख को अगले महीने भी ऐसा हुआ तो संगठन जो है कड़े निर्णय लेगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि सैलरी जो है 10 को मिले, 15 को मिले, 25 को मिले। हम सैलरी बिल्कुल पहली तारीख को लेंगे और डंके की चोट कर देंगे। एक मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कुछ कर्मचारी नेता जो टाइम आने पे उठते हैं, उन्होंने पीछे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखा था कि ये संगठन जो है ये पिछली सरकार में नहीं बोले, अभी ये बोलने लग पड़े इस नोटिस के बारे में जो हमने नाइट का नोटिस दिया था। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो 5 जून 2012 की याद करें। वो पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी स्ट्राइक में था और वो कर्मचारी नेता जो लिखते हैं कि संगठन ने इन्होंने कुछ नहीं किया, वो धूमल जी की सरकार थी और धूमल जी से रातों रात मिले थे कर्मचारी। परिवहन के कर्मचारियों ने उनके पुतले फूके थे और उनके फोटो अपने गेट के बाहर लगा के 8 दिन जूतों की माला पहना के रखी थी। उनकी कार्यशैली को परिवहन निगम का कर्मचारी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और परिवहन निगम का कर्मचारी ड्राइवर यूनियन के कामों को भी बड़े अच्छे से जानता है, छोटे से लेके बड़ा तक। उसमें पे कमीशन हमने लिया, 6 महीने की ओवरटाइम नाइट जो हमने यहाँ हेड ऑफिस को बंद करके हमने लिया। हक के लिए जब हक की बात आती है, ड्राइवर यूनियन जो है वो हमेशा आगे होती है, सरकार चाहे बीजेपी को हो, सरकार चाहे कांग्रेस को हो। धन्यवाद। जिस तरह से कह रहे हैं आपकी 1 महीने की सैलरी नहीं मिली है आपको, यदि इसी तरह तारीख चलता रहा तो क्या करने वाले हैं आप? अगर अगले महीने पहली तारीख को सैलरी ना मिली तो संगठन जो कड़े निर्णय लेगा। हो सकता है कि हमें गाड़ियां भी बंद करनी पड़े, कौन गाड़ियां बंद करें। ये चालकों को नहीं मिला कि किसी को भी नहीं मिला? पूरे HRTC के कर्मचारी समस्त कर्मचारियों की मांग है।
तो आपने बात की निगम के या सरकार से? आज माननीय एमपी महोदय जी से बात हुई तो उन्होंने आज फाइल अप्रूवल हुई है, कल तक वो आएगी। मतलब कोई पता नहीं है कि 2 दिन में या 3 दिन में, अभी तो पता लगेगा 2-3 दिन के बाद। अगर इस महीने तो 2-3 दिन कोई बात नहीं, देखेंगे आप। लेकिन अगले महीने अगर पहली तारीख को हमारी सेवी जो ना है वो ना आई तो परिवहन निगम रेलवे यूनियन जो है वो बड़े निर्णय लेगी। हो सकता है कि हमें इसके लिए HRTC को बंद भी करना पड़े तो हम बंद करें। HRTC प्रबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि वित्तीय घाटे में हम चल रहे हैं, तो इस वक्त पे काफी मुश्किल है ये अदायगी करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि HRTC जो है वो वित्तीय घाटे में चल रहा है। तो मैं नॉलेज के तौर पे जितना मेरे को नॉलेज है कि HRTC जो है वो घाटे में ड्राइवर और कंडक्टर वर्करों की वजह से नहीं है। जो अदर फैसिलिटी दी हुई है उसको रोका जाए। और HRTC जो है समाज सेवा के लिए चलाई हुई संस्था है, तो समाज सेवा जो है वो तो फ्री में की जाती है। मेरे हिसाब से कम से कम लगभग 30 कैटेगरी जो फ्री चलाई हुई है। रूट वहां जहाँ भेजे जाते हैं जहाँ 2 सवारी है। ये अगर सरकार और प्रबंधन ये कहता है कि HRTC घाटे में चली है तो HRTC के कर्मचारियों के असूलों पे, कर्मचारियों के जो जैसा बोलते हैं वैसी गाड़ियों को चलाएं, इसको फायदे में ले आकर हम दिखाएं। कौन सी फैसिलिटी ऐसी आप मानते हैं जिससे काफी घाटा जो है HRTC में हो रहा है? आपको हैंडीकैप पास है, स्कूलों को फ्री है, आपके पुलिस फ्री है, 100 रुपये में वो करते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है वो लेडीज को हाफ 50% कराया है। तो ये फायदे में आएगी कैसे, हमें तो पता नहीं चलता है। नंबर 2, जो रूट चलाए हैं उन रूटों को फायदे के लिए नहीं चलाया है। 2 सवारी को लेके भी हम जाते हैं, गाड़ी गेर उतना ही लेती, काम हम उतना कर रहे हैं। हमारे को सैलरी क्यों नहीं दे? प्रबंधन क्या कह रहा है कि सैलरी क्यों नहीं है, कि पैसे नहीं इसलिए नहीं दे रहे? प्रबंधन ये कह रहा है कि पार से फाइल आज अप्रूव हुई है और कल तक वो फाइल आएगी। तो परसों या चौथ कोई निश्चित नहीं है कि हमें सैलरी 2 या 3 दिन में भी मिले या 20 तारीख तक। ये फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले भी कभी इस तरह से हुआ है? ये बीजेपी सरकार में भी ऐसे हुआ पहले, लेकिन तब उसके बाद थोड़ा सिस्टम ठीक हुआ था। अब ये दोबारा हो गया। ओवर टाइम कितना पेंडिंग पड़ा है? हमारा ओवर टाइम लगभग 40 महीनों का ओवर टाइम लाइट जो है 57 करोड़ 57 करोड़ जो है निगम के पास। पूरे हिमाचल के कर्मचारियों को 50-50 हजार एरियर दे दिया गया है, लेकिन HRTC के कर्मचारियों को वो भी नहीं मिला। आखिर कितना संयम रखें? अब संयम की सीमा जो है वो टूट चुकी है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम सैलरी तो टाइम से मिले। अगर सैलरी भी नहीं मिली तब तो बड़ा मुश्किल है। और अगर सैलरी भी ऐसा ही चलता रहा, अगले महीने भी ऐसा चला, तो परिवहन निगम का कर्मचारी बहुत दुखी है। और दुखी होकर क्या होता है वो सारी दुनिया जानती है। तो जो हमें करना पड़ेगा वो। सेवाएं बंद करने से पहले आप एक बार सरकार से भी मुलाकात करेंगे? हमने सरकार से बात करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी टाइम लिया, लेकिन आज तक उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। डिप्टी CM मोदी जी के भी पास हम 2-3 बार गए, एक बार टाइम दिया। जब टाइम लेके हम वहां गए, सवेरे 9 बजे से लेके 5 बजे तक वहां बैठे रहे। डिप्टी CM मोदी जी ने हमारे से कोई बात नहीं की। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं?